Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। It's so good to see so many people with hardly a seat empty. बहुत ही अच्छा है इतने सारे लोगों को देखने को। शायद ही कोई कुर्सी है जहाँ कोई नहीं बैठा हो In the church. इस कलीसिया में। I remember the days when we first met 48 years ago. मुझे याद है वो दिन जब हम पहले बार मिलना हमने आरंभ किया था 48 वर्षों पहले। We used to have 3 or 4 people. हमारे पास 3 या 4 लोग होते थे। Sometimes it would go up to 10. Next कभी कभी वो संख्या 10 तक बढ़ जाती थी। week it would be 4 again. अगले हफ्ते फिर एक बार वो घटकर 4 लोग हो जाते थे। And then there was a great turnover. और ऐसे बार बार ऐसे बदलाव होते थे। Would come and people would go. लोग आते थे, लोग जाते थे। But as time went on, the Lord gathered together a few. पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे प्रभु ने कुछ लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, Who really wanted to seek God. जो वाकई में परमेश्वर को खोजना चाहते थे। And we had some wonderful times of prayer in those days. और उन दिनों हमारे कुछ अद्भुत समय रहे प्रार्थना के, When people were baptized in the Holy Spirit. जब लोग पवित्र आत्मा में उन्होंने बपतिस्मा पाया। And that was how this church was founded. और इस कलीसिया की स्थापना इस प्रकार से हुई। That's how the first church was founded on the day of Pentecost. और पिंतेकोस्त के दिन पहले कलीसिया की स्थापना बिल्कुल इसी प्रकार से हुई थी। It was not some new doctrine. ऐसा नहीं कि उस दिन कोई नए सिद्धांत का प्रचार किया गया हो। It was not people gathering together to hear a particular truth. ऐसा नहीं कि वहाँ लोग एकत्रित हो रहे थे एक विशेष सत्य को सुनने के लिए। They had heard truth for 3.5 years. उन लोगों ने 3.5 वर्षों तक सत्य सुना था From Jesus, यीशु मसीह से, the greatest preacher that walked on this earth. जो इस पृथ्वी पर चलने वाला सबसे महान प्रचारक रहा। But at the end of it, they were scared. They were locked up in a room. पर उस सब के अंत में वे डरे हुए थे और एक कमरे में वे बंद थे। And teaching will not change us. सिखाना या शिक्षा कभी हमें बदल नहीं सकती। That's what we learn from the lives of those disciples. उन शिष्यों के जीवन से हम इसको सीखते हैं। It's very important to learn that बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को सीखें। that even if Jesus were here यद्यपि यीशु मसीह खुद यहाँ होता तो भी, and you were not one of a crowd of 600 people, but you were just part of 12 people. और ऐसा नहीं कि आप 600 लोगों के भीड़ का एक हिस्सा होते, पर मान लीजिए आप 12 शिष्यों में से एक होते, तो 12 लोगों में से एक होते, फिर भी Walking with Jesus every day ऐसे लोग जो प्रतिदिन यीशु के साथ चल रहे होते तो भी for 3.5 years. 3.5 वर्षों तक। You'd think you'd be a very spiritual person by the end of that time. No. आपको लगता होगा कि उस समय के अंत में, उस काल के अंत में आप एक बहुत ही आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। नहीं। Still, Peter denied him. उसके बावजूद पतरस ने उसका इनकार किया, Saying, I don't know who he is. He was scared. He wanted to save his own life. ये कहते हुए कि मैं नहीं जानता वो कौन है, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो अपने ही जीवन को, अपने ही प्राण को बचाना चाहता था। And when he was crucified, all the disciples ran away. और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो सारे शिष्य वहां से भाग गए। And even after they heard from Mary Magdalene that the tomb is empty, he has risen. Can you believe this? They went there, Peter and John, and looked inside and saw the clothes in which Jesus was wrapped lying there. और जब मरियम मगदलिनी ने शिष्यों को आकर ये बताया कि वो वहाँ नहीं है, कब्र उसे खाली मिली है, तो शिष्य वहाँ गए, अर्थात पतरस और यूहन्ना वहाँ गए। उन्होंने इस खाली कब्र को देखा। वहाँ जो यीशु के वस्त्र रखे हुए थे वो भी उन्होंने देखे। Christ was not there. और पर वहाँ यीशु नहीं था, मसीह था ही नहीं। And a couple of angels. Imagine if you met some angels who said he's not here, he's risen. और उस समय कुछ स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। सोचकर देखिए कि कुछ स्वर्गदूत आपसे कहते हैं कि वो जी उठा है। You know what they did? और क्या आप जानते हो इस सब के बाद उन्होंने क्या किया? They went back to bed. वे जाकर सो गए, To sleep. सोने के लिए।
You look at that and say, I wouldn't do that. You would do it. आप ये सब देखकर कहते हो नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करता, आप भी यही करते हैं। That is the result of not being filled with the Holy Spirit. ये परिणाम है पवित्र आत्मा से न भरे जाने का या पवित्र आत्मा की भरपूरी न पाने का। They never did that after they were filled with the Holy Spirit. एक बार उनका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये कभी नहीं किया। So one of the things I learned from those early stories of the disciples and the Acts of the Apostles is और प्रेरितों के काम में जब उन शिष्यों के पहले की कहानी को, उनके जीवन को मैं जब मैं देखता हूँ तो उसमें से एक पार्ट जो मैंने सीखा वो ये है, any amount of teaching from the best teacher in the world, Jesus Christ, will not change you. आपको कितना भी क्यों ना सिखाया जाए, अगर इस संसार का सबसे अच्छा शिक्षक, सबसे अच्छा प्रचारक अर्थात यीशु मसीह भी आपको कितना भी क्यों ना सिखा ले, वो आपको वो सिखाना, वो शिक्षा आपको नहीं बदल सकती। Not change me. वो मुझे नहीं बदलेगी। Give you more instruction. उससे आप ज़्यादा सूचनाएं पाओगे। You'll be able to teach others things उसके द्वारा आप दूसरों को चीज़ें सिखा सकोगे, which they don't know. ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं जानते। And particularly if you're a person who comes to CFC regularly and you got a good mind. विशेषकर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो निरंतर लगातार CFC में आता है और आपके पास एक अच्छा दिमाग है, तो You can teach other people. Do you know there are many people who are taking the truths that they hear from us and which are preached on the internet and published in all our books. और फिर आप वो दूसरों को भी सिखा सकते हो। क्या आप जानते हो ऐसे कई लोग हैं जो उन सत्यों को लेते हैं या उन चीज़ों को लेते हैं जो हम सिखाते हैं, जो इंटरनेट पर पाई जाती है, They take it and publish it with their own name. जब हम अलग अलग किताबों में जो सत्य लिखा है उन चीज़ों को वो लेते हैं और वे अपने नाम से उन्हें छाप देते हैं, अपने नाम से उसे आगे भेजते हैं। Good. I'm not disturbed. अच्छी बात है, मैं ये सुनकर विचलित नहीं होता। I say if the truth goes out to more people, why should people know it came from Zach Poonen? It doesn't have to. First of all, it didn't come from me. It came from heaven. और मैं कभी विचलित नहीं होता, मैं यही सोचता हूँ कि ये सत्य लोगों तक पहुँच रहा है, ये अच्छी बात है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि ये सत्य जैक पुनन से आया क्या, क्योंकि वो सत्य वैसे भी मेरा तो है ही नहीं, वो सत्य तो ऊपर से, स्वर्ग से आया है। So I don't have any copyright on any of these things. और इसलिए मेरा कोई हक, मेरा कोई अधिकार, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है इन चीज़ों पर। But there are people who are only interested in proclaiming some truth to get a name. पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी दिलचस्पी केवल इसमें है कि वो कुछ चीज़ों को, कुछ सत्य का प्रचार करें एक नाम प्राप्त करने के लिए केवल। And we can also be satisfied in knowing the truth and say, I got it. और हम भी संतुष्ट हो सकते हैं सत्य को जानने से, ये सोचते हुए कि हाँ अब मैंने सत्य को पा लिया है। But dear brothers and sisters, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, I want to urge you, I know in my own life, the things that changed my life. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अपने जीवन में इसने मेरे जीवन को बदल दिया। Was not a new doctrine. और जिस चीज़ ने मेरे जीवन को बदला वो कोई नया सिद्धांत नहीं था। It was the thing that God one day met with me. वो ये था कि एक दिन परमेश्वर मुझसे मिला, Filled me with the Holy Spirit. और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। Just like those apostles on the day of Pentecost. बिल्कुल उन प्रेरितों के समान पेंटिकॉस्ट के दिन, That changed their life. It turned their life upside down. Or जिसने उनके जीवन को बदल दिया और उनके जीवन को उल्टा कर दिया, Inside up, rather. या हम कह सकते हैं उसको सही तरीके से बदल दिया। And since that day, I have sought with all my heart to really seek God, to be filled with the Holy Spirit all the time. और उस दिन से मैंने पूरे हृदय से यही कोशिश की है, यही यत्न किया है कि मैं प्रभु की खोज करूं, कि मैं निरंतर पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहूं। That's the thing that changed my wife. और वही चीज़ है जिसने मेरे पत्नी को भी बदल दिया। She met with the Lord even before me. वो मुझसे भी पहले उसने प्रभु से उसकी मुलाकात हुई। She was in desperate need, discouraged. उस समय वो बहुत आतुर थी, बहुत ही तीव्र उसकी आवश्यकता थी, वो निराश थी। She was a newly married wife with a baby. नया हमारा विवाह हुआ था, उसको हमें एक बच्चा था। And we were rock bottom poor. और हम बहुत गरीब थे। Poorer than any of you sitting here. आप में से यहाँ जो भी बैठा है उससे भी हम ज़्यादा गरीब थे। When we were married, let me tell you that we were poorer than anyone sitting here. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा विवाह हुआ, आप यहाँ जितने बैठे हो, आप सबसे ज़्यादा गरीब थे। So we struggled. और इसलिए हमने संघर्ष किया 3-4 years. And 3-4 सालों तक, naturally she was discouraged. और इसी वजह से वो निराश थी।
But God met with her. What पर परमेश्वर उससे मिला। was the solution? The solution was not money. और इस सारे का चीज़ों का हल क्या था? हल ये नहीं था कि बहुत सारा पैसा। God didn't give us more money. We परमेश्वर ने हमें ज़्यादा पैसा नहीं दिया, remained the same amount of money we got, but उसके आगे भी हम उसी पैसे के साथ रहते थे जो हमारे पास पहले था। God filled her with the Holy Spirit. पर परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया That changed everything. और उस चीज़ ने सारी चीज़ों को बदल दिया। And that's why we have labored together. और इसलिए जब उसके आगे हमने एक साथ प्रभु के लिए काम किया है, प्रभु के लिए मेहनत की है, And it's gone well, और हमारे साथ सब चीज़ें अच्छी चली है different places. अलग अलग स्थानों में। And it's that early group of people who sought God and were filled with the Holy Spirit through which this church was born. और वो शुरुआती दिनों में एक लोगों का छोटा झुंड था जिन्होंने परमेश्वर को खोजा पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए, जिससे इस कलीसिया की शुरुआत हुई। And if we continue now on the basis of some doctrine and knowledge and understanding, और अगर आज हम इस कलीसिया को जारी रखते हैं किसी सिद्धांत के बलबूते पर, हमारी समझ के बलबूते पर, या हम कुछ सत्यों को समझ गए हैं उसके जोर पर अगर हम इस कलीसिया को आगे जारी रखना चाहते हैं, तो I can say this church will collapse. मैं बता सकता हूँ कि ये कलीसिया जो है ये गिर जाएगी। Marriages will collapse. विवाह जो है वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। You need to be filled with the Holy Spirit. आपकी आवश्यकता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। Most important. सबसे महत्वपूर्ण है। What is the most important requirement for a married life? एक विवाहित जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत या आवश्यकता क्या है? Because many of us are married, many of you will be married. क्योंकि हम में से कई विवाहित हैं, आप में से कई आगे जाके विवाहित रहोगे। And most churches are built not of individuals but of homes. अधिकतर कलीसियाएं जो है वो लोगों से, अकेले लोगों से नहीं बनती बल्कि घरों से बनती है। There are very few single people in churches. कलीसिया में बहुत ही कम ऐसे अकेले अविवाहित लोग होते हैं। There are sometimes a few. कभी-कभी कुछ लोग होते हैं। But otherwise almost all churches are built of families. पर लगभग सारे कलीसियाएं परिवारों से बनते हैं, घरों से बनते हैं। And in the Old Testament there was not much teaching on family life. और पुराने नियम में पारिवारिक जीवन के विषय में ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी, नहीं दी गई Just like थी। there was no teaching on overcoming sin. बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने नियम में पाप पर विजय पाने के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। In the Old Testament, पुराने there's नियम no में teaching on family life. You पारिवारिक जीवन के विषय में कोई शिक्षा नहीं थी। go through the Old Testament. There's only one thing is said about family life. Teach children to honor their father and mother. आप पुराने नियम को पढ़कर देखिए, पुराने नियम में पारिवारिक जीवन के विषय में एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि आप बच्चों को सिखाएं कि वो माता पिता का आदर करें। And if they don't obey, stone them to death. और अगर वे आज्ञा न माने तो उन्हें पथराव करके मार दिया जाए। You know, that's what the Old Testament law was. क्या आप जानते हो पुराने नियम की व्यवस्था यही थी? If your son is deliberately disobedient, अगर आपका बेटा जानबूझकर अनाज्ञाकारी है तो, अवज्ञा करता है तो, the command to the father was, imagine if you were in the Old Testament and पिता से ये आज्ञा दी गई थी। और सोचकर देखिए अगर आप पुराने नियम में होते तो you had a son who was deliberately disobedient again and again and again and again and again. और आपका एक बेटा था जो जानबूझकर आपके प्रति अनाज्ञाकारी था, आपकी आज्ञाएं नहीं मानता था, बार 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 बार। The law was, bring him to the elders outside the gate of the city and stone him to death. और व्यवस्था या कानून उस समय का ये था कि उसे बाहर शहर के दीवारों से बाहर लाया जाए, प्राचीनों के पास, और उसे पथराव करके मार दिया जाए। Can you believe that a loving God taught that? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि एक प्रेम करने वाले परमेश्वर ने ये सब सिखाया? You read in the Old Testament. I'm not telling you stories. आप पुराने नियम में पढ़कर देखिए, मैं कोई आपको कहानियां नहीं बता रहा। That was the punishment. ये थी उन लोगों का दंड ये था।